कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह का टाइम है और हम लोग का आज नाश्ते में है पोहा और चाय। तो ये पोहा सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। प्याज, हरा मिर्च और मूंगफली डाल के, मतलब अपना अपना तरीका होता है बहुत लोगों का। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल ही बनाना पसंद भी करती हूँ और खाते भी हम लोग ऐसे ही हैं। तो ये पोहा है आज, क्योंकि अब छानने वाला नवरात्रि है तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाए जिसको छानना ना पड़े। क्योंकि आप लोग देखते हैं नाश्ते में मोस्टली मैं ऐसा ही कुछ बनाती हूँ जो छानने वाला हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब बहुत पसंद आता है। और ये देखिए रूम की सफाई हो गई है और आज मैं ये वाला बेडशीट बिछाई हूँ। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। और ये रूम क्लीन हो गया है। हस्बैंड जा चुके हैं नाश्ता करके, तो रूम मैं क्लीन कर चुकी हूँ। वही दिखा रही हूँ कि देखिए रूम मेरा कितना सुंदर दिख रहा है अभी इस टाइम पे। और बाकी तो फिर देखते ही हैं आप लोग। मैं दिखाऊंगी जब मेरे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो फिर मेरे रूम का क्या हालत होता है, उसके पहले का दिखाऊंगी और आने के बाद का दिखाऊंगी। ये देखिए ये बच्चों के आने के पहले का है, जो कि रूम मैं क्लीन कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है रूम। और ये मैं लिस्ट बनाई हूँ, मुझे सामान लाना है वही दिखा रही हूँ, क्योंकि सामान मंगाना है किचन का। और सारा सामान मैं एक ही बार लिस्ट बनाती हूँ, जैसे शैम्पू साबुन वगैरह का और ये किचन के सारे सामान का। तो टाइम हो गया है 12 बजे, 12:05 हो रहा है, देख ही रहे दोपहर के। और ये बच्चे अभी आए नहीं हैं, मतलब बच्चे तो आते हैं मुझे लग रहा है 2:30 या 3 बजे तक आते हैं बच्चे, 2:30 और 3 के बीच में। तो ये देखिए रूम कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये बस कुछ ही देरों की है। जहाँ बच्चे आएंगे वहाँ ये रूम दिखाई ही नहीं देगा, लगेगा कि ये रूम है ही नहीं, कबाड़ खाना हो जाता है। और ये घी है, ये भैंस का घी है। मेरे हस्बैंड गाय का घी तो मैं निकालती हूँ घर पे, जो कि देखें आप लोग मलाई से। लेकिन ये मेरे हस्बैंड भैंस का घी उनको पसंद आता है, जो मक्खन से निकाला जाता है गाँव के तरीके से। तो वो मैं निकाली हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया था वो, तो धो करके वो और ये निकाली हूँ घी। और ये देखिए आज तहरी, आज दाल चावल नहीं बना रही हूँ मैं लंच में, आज है तहरी। क्योंकि आज कुछ वजह ही था जो नहीं बनाई, या तो मन नहीं था। तो ये सिंपल सा सोयाबीन और पनीर डाल के आज मैं तहरी बना रही हूँ दोपहर में लंच में। हाँ, शायद पोहा खाए थे तो उनका मन नहीं था, कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन था। तो आज प्रॉपर खाना नहीं बन रहा है, मीन्स दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि आप लोग देखते हैं मोस्टली में दोपहर में प्रॉपर खाना ही हम लोग को चाहिए होता है। नाश्ते में कुछ भी चले, शाम के खाने में कुछ भी रहे, लेकिन दोपहर में हम लोग का पूरा जो होता है ना पूर्ण आहार, वो चाहिए हम लोगों को। सबको आदत है, ये बच्चों को, हम लोग को। ये हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो अभी से आदत है, क्योंकि पूरा खाना बनता था जॉइंट फैमिली में। तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का है तो दिन का खाना मतलब पूरा बनेगा, या कुछ हैवी नाश्ता में हो गया तो खाना लाइट बनेगा। ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का जॉइंट फैमिली था तो नाश्ता भी हैवी होता था, खाना भी हैवी होता था, क्योंकि 25 लोगों की फैमिली होती थी तब। तो अब आदत हो गया है दोपहर में हम लोग को पूरा खाना ही चाहिए, चावल दाल रोटी सब्जी। तो ये तहरी बनाई तो थी, हम लोग खाए भी थे, लेकिन फिर हस्बैंड को भी शाम को भूख लग गया था और मुझे भी महसूस होने लगा था जैसे कि खाना ही नहीं खाए हम लोग। क्योंकि क्या होता है ना, आदत हो जाती है, अपनी अपनी आदत होती है। तो मुझे भी और मेरे फैमिली में भी सबको आदत है, मतलब मेरे बच्चों को, हम लोग को, कि हम लोग को दोपहर में नाश्ता सुबह में मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, दोपहर में हम लोग को पूरे खाने का ज़रूरत होता है। क्योंकि खाना ही एक ऐसा चीज़ है, देखिए बाहर से चाहे जो भी आप खा लें, लेकिन जब तक घर का खाना ना खाएं पेट नहीं भरा लगता है। बाहर आप हज़ारों रुपए का खा के आएँ तो वो होता है ना कि मतलब वो तो टेस्ट के लिए लोग खाते हैं बाहर खाना। और घर के खाना क्या है कि वो टेस्ट भी देता है और आपको हेल्थ भी देता है, और पेट भी भरता है उससे। वो खाना होता है घर का। तो बस वही है आज घर के खाने में। तो आज हम लोग का हल्का ही फुल्का है, तहरी है। तो हस्बैंड जी को, जो कि मतलब सिर्फ तहरी खा के तो हम लोग नहीं रहते हैं, तो मतलब बहुत कुछ मैं लगा के ही भी इसके साथ देती हूँ, लेकिन फिर भी हस्बैंड को उनको लगता है कि बहुत सादा सादा सा आज खाना है। तो और ये पराठा मैं सेक रही थी, क्योंकि उनको पराठा चाहिए था और पनीर की सब्ज़ी जो सुबह टिफ़िन में बनाई थी बच्चों को, पनीर का सब्ज़ी मैं दी थी टिफ़िन में आज, और रोटी। तो बच्चों को वो दे दी थी, तो वही सब्ज़ी थोड़ा सा बचा था। रोज़ ही बच जाता है, एकदम हिसाब से तो बनता नहीं है कि जितना बच्चे ले जाएं बस उतना ही बने।
तो बच गया था तो वही उनको मैं पनीर का सब्ज़ी, तहरी और ये पराठा दे रही हूँ। क्योंकि वो चावल थोड़ा सा कम वो उनको पसंद आता है, चावल ज़्यादा वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनको 2 पराठा दे दूँगी और सब्ज़ी और वही चटनी, पापड़, अचार और तहरी दे दूँगी। लेकिन तभी भी उनको थोड़ा-सा वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं इस खाने से। उनको मतलब उनकी थाली में पूरी थोड़ी ही थोड़ी चाहिए, पूरे खाने भरे होने चाहिए, पूरा खाना दिखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं उनको खाने को देख के भूख लगता है। वो खाना खाने तो आते हैं लेकिन कहते हैं मुझे भूख नहीं महसूस होता है, जब मैं खाने का रंग देखता हूँ, खाने को देखता हूँ तो मुझे भूख महसूस होता है। तो इसीलिए बहुत ही उनको सजा-धजा के देना पड़ता है खाना। लेकिन तभी भी बहुत ही मतलब कि होता है ना, चूज़ी हैं वो खाने में, वो ज़्यादा कुछ भी मिले वो खा ले ऐसे टाइप के नहीं हैं। और सॉरी देखिए, मैं पनीर का सब्ज़ी बोली थी, ये आलू चना का सब्ज़ी है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आलू चने की सब्ज़ी। तो वो है ये खाने में। तो मैं बोल रही थी ना कि वो बहुत चूज़ी टाइप के हैं। उनको वो कहते हैं कि मुझे खाना क्वांटिटी में नहीं, उनको टेस्ट पे खाना पसंद आता है। तो यही है। और देखिए आज बड़ा ही भागम-भागम सा खाना बन रहा था, क्योंकि कुछ काम मैं कर रही थी तो इसीलिए। और उसी में ये सब्ज़ी भी आ गया तो इसको भी खाली करना था। तो सब मैं ये खाली करके और मिर्ची का डंडी वगैरह तोड़-ओड़ के लाके फ्रिज में इसको सेव करके रखती हूँ अच्छे से, ताकि ये मेरा 1 हफ़्ता चल जाए सब्ज़ी। क्योंकि ये देखिए पालक है तो इसको ऐसे प्लास्टिक में करके मैं, क्योंकि मैं इसको 2 ही दिन में यूज कर लेती हूँ तो 2 दिन तो ये फ्रिज में काफ़ी अच्छे से चल जाता है। और ये देखिए कुदरुन है, हम लोग क्या तो कुदरुन बोलते हैं, बहुत जगह कुंदरू बोलते हैं। तो इसकी भुजिया मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये अभी इस बार की गर्मी ये पहला सब्ज़ी मतलब पहली बार आया है ये। और ये अदरक, टमाटर, हरा धनिया ये सब कुछ आया था सब्ज़ी में। क्योंकि ये 1 हफ़्ता चलेगा मेरा सब्ज़ी। होते ही कितने जन हैं, 4 जन हैं। लेकिन हाँ, सब्ज़ी बदल-बदल के तो बनाती रहती हूँ मैं। और ये शाम के टाइम का है। तो बेटे का डिमांड आया था आज कि वो तड़का दाल खाएगा। तो किसी को ये पता नहीं था, लेकिन मैं ये देखिए क्लिप थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया है। तो उसको माइंड मत करिएगा। ये सब्ज़ी मैं जो सेट कर रही थी फ्रिज में, तो उसी का है ये। टोकरी में जो छोटा-छोटा सामान है वो रखती हूँ, जैसे कि मिर्चा हुआ, अदरक हुआ, ये सब रखती हूँ। टमाटर अलग से रखती हूँ क्योंकि दबे ना सब्ज़ी के बीच में। और बड़े वाली टोकरी में हरी सब्जियाँ रखती हूँ, जिससे कि वो भी फ्रेश रहें और ठीक से रह जाए, और ये भी टमाटर वगैरह भी ठीक से रहे। क्योंकि टमाटर क्या है, इस समय बहुत कच्चा नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा दब जाता है। ये देखिए पालक है जो ऊपर रखी हूँ क्योंकि इसको मुझे यूज करना है। और धनिया मैं ऐसे स्टोर करती हूँ, नीचे टॉवल पेपर लगा करके, और फिर इसको स्टोर करके रख देती हूँ। और ये देखिए आ गई हूँ मैं शाम को, क्योंकि बता ही दी हूँ कि बेटे का डिमांड था कि वो तड़का दाल खाएगा। तो तड़का दाल में तो ये मतलब हम लोग तो चने के दाल का बनाते हैं, आप लोग किसका बनाते हैं बताइएगा। लेकिन ना मेरे पास दाल पड़ा हुआ था, जैसे कि बनाई थी मैं 1 दिन पहले का दाल था ये, तो वो पड़ा हुआ था मेरे पास। क्योंकि कोई रीज़न था कि कोई नहीं खाया था तो इसके लिए वो था फ्रिज में। तो मुझे लगा कि अब अलग से एक दाल बनाऊँ, इससे अच्छा उसी को मैं रीयूज करूँ थोड़ा सा, तड़के दाल को ही। तो वही जो अरहर का दाल है मेरा, उसी को मैं यूज की हूँ। लेकिन ये बस वीडियो में ही पता चला है आप लोग को, किसी को बताई नहीं थी मैं, नहीं तो कोई खाता नहीं। उन लोग को शंका होता कि नहीं टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन जब खाए लोग तो उन लोग को अच्छा लगा। लेकिन होता है ना कि जब पता चल जाता तो शायद नहीं अच्छा लगता। और ये मसालदानी मेरी, तो बस वही तड़का दाल जैसे बनता है, खड़ा गरम मसाला डाल के, जीरा डाल के, प्याज, मिर्चा, अदरक, लहसुन डाली हूँ मैं। और फिर बैगन का सब्ज़ी बनाई थी। ये देखिए बेसन का सब्ज़ी जेठानी दी थी मेरी, मैं नहीं बनाई थी। और रोटी, सैलेड, यही था सब खाने में। क्योंकि अब इसके अलावा तो और कुछ, और देखिए दाल जो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो बस जी आज का वीडियो यहीं तक का था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो।